ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप कर्मों के त्याग का भी उपदेश देते हो और फिर कर्म करने के लिए भी कहते हो। अब इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो उस एक बात को निश्चय करके मुझसे कहो। ये सुन श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्म का त्याग और कर्म का पालन ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म श्रेष्ठ है, अर्थात कर्म करते करते चित्त के शुद्ध होने से संन्यास होता है। हे महाबाहो, जो प्राणी ज्ञान की ऐसी बात को समझने वाला सन्यासी है, जो ना तो किसी से द्वेष करता है और ना किसी बात की इच्छा करता है, ऐसे पुरुष ही बंधन से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, अज्ञानी ही सांख्य और योग को अलग अलग कहते हैं। पंडित कभी ऐसा नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थिर हो जाता है, वह दोनों का फल पाता है। हे अर्जुन, ज्ञान से जो स्थान मिलता है वही कर्म योग से भी मिलता है। इससे जो ज्ञान और कर्म को एक ही देखते हैं वही अच्छी तरह देखने वाले विद्वान हैं। हे महाबाहो अर्जुन, बिना कर्म योग संन्यास को पाना कठिन है और कर्म के करने वाले मुनिजन कर्म करने से शुद्ध चित्त द्वारा शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो कर्म योग से युक्त हैं अथवा कामना त्याग करके काम करते हैं, जिनका चित्त शुद्ध है, जिन्होंने अपनी आत्मा और इंद्रियां जीत ली हैं और जो अपनी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा से भिन्न नहीं मानते, तो भी उनमें लिप्त नहीं होते हैं। हे अर्जुन, कर्म से मुक्त तत्वज्ञानी लोग देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, चलते हैं, सोते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यही जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। वे बोलते हैं, छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, आँख खोलते हैं, बंद करते हैं, परंतु यही समझते हैं कि कुछ नहीं करते। इंद्रियां भी अपने आप विषय को वर्तती हैं। जो मनुष्य कर्म करते हैं और उन कर्मों को ब्रह्म में अर्पण कर फल की इच्छा को छोड़ देते हैं, उन पुरुषों से ऐसे पाप लिप्त नहीं होता जैसे कमल पत्रों पर जल नहीं रहता है। हे अर्जुन, शरीर, मन, बुद्धि और केवल इंद्रियों से योगी जन फल की कामनाओं को छोड़कर कर्म करते हैं। जो कर्म करना चित्त शुद्धि के लिए है, जो फल की कामना को छोड़ कर्म करने में तत्पर रहता है, वह ईश्वर में निष्ठा रूप शांति को पाता है। और जो ईश्वर से विमुख है और फल की कामना में मन लगाकर काम करता है, वही कर्म से बंधा हुआ है। जो जितेंद्रिय पुरुष इन 9 इंद्रियों से युक्त देह में मन से संपूर्ण काम को त्याग कर सुखपूर्वक रहते हैं, वे अहंकार के न होने से स्वयं कोई काम नहीं करते हैं और ममता के अभाव से भी किसी से और कुछ नहीं कराते हैं। परमात्मा इस जीव के ना कर्तापन, ना कर्मफल और ना कर्म योग के संयोग को बनाता है। इन सब काम की प्रवृत्ति कराने वाली प्रकृति है, अर्थात जीव अपने जन्म के कर्मानुसार कर्म करने लगता है। हे अर्जुन, ईश्वर किसी के पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं करता है। इस जीव का ज्ञान अज्ञान ने ढांक रखा है। इसी से अज्ञानी जीव मोह में फंसकर ईश्वर में विषय दृष्टि रखते हैं। हे अर्जुन, जिनका ये विषम अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो गया है, उनको वह सूर्य के समान प्रकाश करता है और अंधकार रूप सब दुख सुख को मिला देता है। उस परमात्मा ही में जिनकी बुद्धि है और उसी में जिनकी निष्ठा है और उसी में जो तत्पर हैं, उसी परमात्मा की कृपा से ज्ञान द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में फिर जन्म नहीं लेते हैं। जो विद्वान हैं वे विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में गौ, हाथी आदि में कुत्ता और चंडाल में आत्मा को समान दृष्टि से देखते हैं
अर्थात अपने और उनमें कोई भेद नहीं मानते हैं। जिनका मन समानता में स्थिर है, अर्थात जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, उन्होंने संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म दोषरहित और समान है। इससे ऐसे जन इसमें स्थिर हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो भली भांति वस्तु पाकर प्रसन्न नहीं होते हैं और बुरी वस्तु को पाकर शोक नहीं करते हैं, ऐसी स्थिर बुद्धि पाने वाले ज्ञानी ब्रह्म देवता ब्रह्म में स्थिर रहते हैं और बाह्य इंद्रियों के रूप रसादि विषय में आसक्त नहीं हैं। वे आत्मा परम शांति रूप सुख का अनुभव करते हैं और इस शांति से वे ब्रह्म योग में अपनी आत्मा लगाकर समाधि द्वारा अक्षय सुख का अनुभव करते हैं। हे अर्जुन, जो रूप रसादि इंद्रियों के भोग हैं, वे दुख के मूल कारण हैं। ये भोग पैदा होते हैं और मिट जाते हैं। इससे विवेकी जन विषयों में रमण नहीं करते। जो मनुष्य जीते जी या जब तक शरीर में शक्ति रहे तब तक काम क्रोध के वेगों को जीत लेता है, वही इस संसार में योगी है और वही सुखी है। क्योंकि पुरुषार्थ घटने पर तो सभी के काम क्रोध घट जाते हैं। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा ही में सुख का अनुभव करता है और जो अपने अंतकरण के आत्मा संबंधी ज्ञान से प्रकाशित है, वही योगी ब्रह्म रूप होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। जिनका दो भाव नहीं है और अपनी आत्मा को अपने वश में कर लिया है, जो प्राणी मात्र की भलाई चाहते हैं और जिसके संपूर्ण पाप क्षीण हो गए हैं, वही निर्वाण सुख में मगन होते हैं। जो काम क्रोध से रहित हो गए हैं, संयम पूर्वक रहते हैं, जिन्होंने अपना मन वशीभूत कर रखा है और जो आत्म तत्व को जानते हैं, उनके सब ओर ब्रह्म सुख वर्तमान रहता है। रूप रसादि इंद्रियों के बाह्य विषयों को बाहर करके और नेत्रों से भृकुटी का ध्यान कर प्राण और अपान वायु को समान रख कुंभक प्राणायाम करें। भूमध्य में दृष्टि रखना इसलिए कहा है कि बंद करने से तो निद्रा का भय और खुले रहने से बाहरी विषयों पर मन दौड़ता है और वे दोनों वायु सम होकर नासिका में से संचार करते हैं। वह प्राणी जिसने अपनी इंद्रियां मन बुद्धि को जीत लिया है, सो मोक्ष ही का आश्रय लिए रहता है। जिनके इच्छा डर क्रोध भी नहीं, वह सदा जीव मुक्त है। संपूर्ण यज्ञ और तप का पालन करने वाला, सब लोगों का ईश्वर, भूत प्राणियों का मित्र, मुझको जानते हैं, वे सुख पाते हैं। 5वें अध्याय का महात्म। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महात्म सुन। पिंगला नामक एक ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया था। वह कुसंग में पड़ गया, मांस मछली खाता, मदिरा पान करता और जुआ खेलता। जब ब्राह्मण के भाई बंधुओं ने उसे धिक्कार कर त्याग दिया तो वह किसी और नगर में चला गया। दैव योग से वह ब्राह्मण एक राजा के यहाँ नौकरी करने लगा। राजा के पास बैठकर वह दूसरे लोगों की चुगलियाँ किया करता था। इसी प्रकार जब बहुत दिन बीत गए तब राजा से चुगलियाँ करके वह धनवान हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, पर स्त्री व्यभिचारिणी आई। जैसा वह था वैसी ही स्त्री आई। जो कुछ वह ब्राह्मण कहे सो वह ना करे। ब्राह्मण कहे तू बाहर जा, वह कहे नहीं। जहाँ उसका जी चाहे वह जावे, भर्ता को जाने नहीं। वह कल्पा करता और स्त्री को मारता। एक दिन उस स्त्री को बड़ी मार पड़ी। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्ता को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया और उसने गीध का जन्म पाया। कितने काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोता का जन्म पाया। वह जिस तोते की स्त्री हुई वह एक वन में रहता था। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैं पिछले जन्म की वार्ता कहता हूँ, सुन। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्यावान था, उसके पास और विद्यार्थी भी रहते थे। जब गुरुजी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते तो मैं उनकी बात में बोल पड़ता।
उन्होंने मुझे कई बार डांटा भी, मगर मैं नहीं माना। तब गुरुजी ने मुझको शाप दिया कि जा, तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण से मैंने तोते का जन्म पाया। अब तुम कहो, किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही गई तो भर्ता की आज्ञा नहीं मानती थी। भर्ता ने मुझे मारा। एक दिन मैंने भर्ता को विष दे दिया, वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया। कई नरक होकर अब मुझे तोती का जन्म मिला। ये सुनकर तोते ने कहा, तू बहुत बुरी है, जिसने अपने भर्ता को ही विष दे दिया। तोती ने कहा, नरकों के दुख भी मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं तुझे भर्ता जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, तभी वह गीद वहाँ आया। तोती को उस गीद ने पहचाना कि ये तो मेरी भार्या है, जिसने मुझे विष दिया था। वह गीद तोती को मारने चला। आगे तोती, पीछे गीद। जाते जाते तोती थक कर एक शमशान भूमि में गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह किया गया था। उस साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी पड़ी थी। तोती उसमें गिरी। इतने में गीद आया और उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उनकी देह धोई गई। वे आपस में लड़ते लड़ते मर गए। आधम देह से छूटकर देव देही पाई। विमान आए, तिन पर बैठकर बैकुंठ को गए। तभी तोती ने पूछा, हे गीत, ऐसा कौन सा पुण्य किया जो बैकुंठ को चले हैं? गीत ने कहा, हमने तो इस जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। मैं इस पुण्य को नहीं जानता। इतने में दोनों धर्मराज की पुरी में गए। धर्मराज ने पूछा, क्यों रे गीत, तू पीछे कौन था? उसने कहा, ब्राह्मण था। मुझे अपने भाइयों ने देश निकाला दिया। मैं दूसरे देश में जा बसा। वहाँ मैंने विवाह किया। दुराचारणी स्त्री मिली। उसने मुझे विष देकर मारा और वह मरकर तोती हुई। मैं गीध हुआ। मैं उसको पहचान कर मारने लगा। वहाँ एक शमशान में मनुष्य की खोपड़ी जल के साथ भरी हुई थी। उसमें तोती गिरी। मैं भी वहाँ पहुँचा। उसका जल हम दोनों को स्पर्श हुआ और तत्काल हमारी देह छूटी। देव देही पाई। विमान पर चढ़कर हम दोनों को बैकुंठ को ही ले चले हैं। ये कौतुक हमको सब कुछ मालूम नहीं हुआ। तब धर्मराज ने कहा, वह खोपड़ी एक साधु की थी। वह खोपड़ी परम पवित्र थी। उसके स्पर्श से तुम बैकुंठवासी हुए हो। और अपने पार्षदों को धर्मराज ने आज्ञा दी कि जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके गीता का पाठ करते हैं, तिनको मेरे पूछे बिना बैकुंठ को ले जाया करो। जो संतों की सेवा करते हैं, उनको मेरे पूछे बिना बैकुंठ ले जाया करो। तब पार्षद दोनों को बैकुंठ ले गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म्य है जो तुमने श्रवण किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।